आज इस पत्रकार वार्ता में मैं समस्त प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और डिजिटल मीडिया के जितने भी हमारे भाई बंधु आए हैं, मीडिया बंधु आए हैं, मैं सबको सादर प्रणाम करता हूं और उनका स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हमारे मंचासीन जितने भी सहयोगी हैं, चाहे हमारे संघर्षों के साथी भाई मोहित डिमरी जी हो, चाहे बड़े भाई त्रिभुवन चौहान जी हो, चाहे अभी नवनिर्वाचित निर्विरोध निर्दलीय रूप से नगर पालिका परिषद चिन्याली सौड़ से भाई मनोज कोहली जी हो, और इसके अलावा चाहे हमारे सुरेंद्र नेगी जी जो ऋषिकेश से पार्षद नवनिर्वाचित हुए हैं, और हमारे सैनिक जो हैं पूर्व सैनिक, चाहे हमारे पछवादून के जो अध्यक्ष हैं श्री निरंजन चौहान जी हो, रुसुन टोडरिया जी हो, राम कंडवाल जी हो, हमारी महिला शक्ति कुसुम दीदी जी हो, इधर से महिला शक्ति हमारी दीप्ति रावत जी हो, और तमाम दर्शन डोभाल जी, सुरेश सिंह जी, या तमाम इतने नाम नहीं ले पाऊंगा, उसके लिए क्षमा प्रार्थी हूं। और आज जो ये प्रेस वार्ता का जो मकसद है, मैं सीधे उस बिंदु पर आता हूं। बाकी मोहन काला जी ने चीजें बताई है कि कल एक बैठक हुई, उस बैठक में प्रमोद काला जी ने कहा है कि एक बैठक हुई और उस बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इस उत्तराखंड के भीतर जो लड़ाइयां अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा अलग अलग संगठनों के माध्यम से लड़ी जा रही है, क्यों ना इस उत्तराखंड के लिए, उत्तराखंड की बेहतरी के लिए, और जिस उत्तराखंड को हम लोगों ने बड़े संघर्षों के बाद लिया है, हमें मिला है, आज भी शायद मैं ये कहना चाहूँगा कि उन सभी शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित हम लोग इस माध्यम से भी कर रहे हैं कि 42 शहादतों के बाद जब ये उत्तराखंड मिला, तो उन 25 वर्षों में जब इस उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, आज भी इस राज्य की स्थिति जस के तस है। और ये उन शहीदों का अपमान है कि आज 25 वर्षों बाद भी इस उत्तराखंड में जहां बेरोजगारी बढ़ गई है, जहां भ्रष्टाचार इतने अंदर तक फैल गया है, उसकी जड़ें इतनी गहरी हो गई है कि आज छोटे से छोटे कर्मचारी से लेकर, छोटे से जनप्रतिनिधि से लेकर, बड़े से बड़े कर्मचारी, अधिकारी और जनप्रतिनिधि तक उसकी तो बिल्डिंगों के नाम पर स्कूलें बन गई है, पर उन स्कूलों में आज भी ताले लटके हुए हैं। जिस प्रकार से बिल्डिंगों के नाम पर अस्पताल बन गए हैं और उन अस्पतालों में आज भी हमारे दूर दराज की जो जनमानस है, इस उत्तराखंड के जनमानस है, वो वहां नर्सें और डॉक्टरों का इंतजार कर रहे हैं। तो मैं समझता हूं कि पलायन रुकने का नाम नहीं ले रहा है। इतनी सारी अगर चुनौतियां हमारे सामने हैं और उन चुनौतियों पर इस प्रदेश में मौजूद उसके आज जिस बेहतर उत्तराखंड की हम बात कर रहे थे, उस बेहतरी की बदले ये उत्तराखंड और गर्त में जा रहा है। हम लोगों ने कई वर्षों से संघर्ष किया है। हम लोगों ने रोजगार की लड़ाई से लेकर पेपर लीक, नकल माफियाओं से लेकर तमाम प्रकार की लड़ाइयां लड़ी। फिर हमारी पहचान ये हो जाती थी कि एक नवयुवक ग्रामीण परिवेश से निकलकर देहरादून जैसे शहर में आया और अपनी तैयारी, नौकरी की तैयारी के लिए आए। डीएवी जैसे महाविद्यालय में हम लोगों ने अपना एडमिशन लिया, और जो यहाँ कुरीतियां थी, जो भ्रष्टाचार था, जो सिस्टम खराब था, उस सिस्टम के खिलाफ लड़ते लड़ते दर्जनों, लगभग डेढ़ दर्जन मुकदमे आज अपने सिर पर लगाए हुए हैं, अपने आप पर लगाए हुए हैं। तो उन सारी घटनाओं ने आज इस पर खड़ा कर दिया है। आज अगर स्वाभिमान, उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा अगर बना है, और अगर उस मोर्चे के सहयोगी के रूप में या कहीं ना कहीं हम यहाँ पर बैठे हैं, तो ये पहचान है कि ये सारी घटनाएं हुई थी। आज जिस प्रकार से हम सबको पता है कि ये प्रदेश शहादतों के बाद बना है, इस प्रदेश बनने के बाद भी इस प्रदेश में संघर्ष रुका नहीं है। तमाम जो उत्तराखंड के लिए चिंता करते हैं वो लोग, तमाम वो आंदोलनकारी जो चाहते हैं कि उत्तराखंड बेहतर हो,
तमाम वो उत्तराखंड का जनमानस जो बेहतरी के लिए लड़ाई लड़ता है, उन लोगों ने राज्य बनने के बाद भी संघर्ष किया है और आज तक संघर्ष कर रहे हैं। और जो राज्य संघर्षों की बदौलत बना हो और जिस राज्य में वर्तमान समय में भी इतना लंबे संघर्ष चल रहे हो हर एक मुद्दे पर, उस राज्य के भीतर सत्ताधारी पार्टी के अध्यक्ष अगर आंदोलनकारियों को सड़क छाप नेता करके बुलाएं तो वो दुख होता है। वो अपमान हमारा ही नहीं, जो वर्तमान समय में लड़ रहे हैं, वो अपमान समूचे उन आंदोलनकारियों का है जिन्होंने गोलियां खाई है, जिन्होंने शहादतें दी है, जो इस प्रदेश के लिए लड़ा है। वो चाहे इस प्रदेश के लिए लड़ा हो या प्रदेश बनने के लिए, इस प्रदेश के सिस्टम के खिलाफ, इस प्रदेश की बेहतरी के लिए लड़ा हो। अगर इस प्रकार से बयानबाजी करके वो कभी माओवादी कहते हैं, वो कभी सड़क छाप कहते हैं, और विधानसभा जैसे पवित्र स्थान पर अगर प्रेमचंद अग्रवाल जैसे नेता पहाड़ियों को, जिस प्रदेश का मूल पहाड़ है, जिससे पूरे देश में पहाड़ी प्रदेश के नाम से जाना जाता है, अगर प्रेमचंद अग्रवाल जैसे नेता मंत्री यहाँ के पहाड़ के लोगों को साले के रूप में बुलाकर संबोधित करते हैं, गाली देकर संबोधित करते हैं, तो इस प्रदेश का ये दुर्भाग्य है। और 25 वर्षों से क्या हासिल हुआ है ये आप सबके सामने सारा रिजल्ट है। बहुत लंबे समय बाद ये संयोग बना, हम लोगों ने संघर्ष किया। उस संघर्ष के बाद हमने लोकतांत्रिक तरीके से लोकतंत्र के सबसे बड़े पर्व में जाकर और इस देश का सबसे बड़ा चुनाव, संसदीय चुनाव को लड़ा। और उस संसदीय चुनाव में जिस प्रकार से यहाँ की जनता ने, देवतुल्य जनता ने समर्थन और सहयोग देकर 2.25 लाख वोट जो आपके इस भाई और आपके इस बेटे को दिए, उसके बाद सिलसिला यहीं नहीं रुका। उसके बाद जब हमने उपचुनाव केदारनाथ में प्रतिभाग किया भाई त्रिभुवन चौहान ने, वहां पर भी वो सिलसिला जारी रहा और जनता ने मनोबल कम नहीं होने दिया। फिर ये सिलसिला यहीं नहीं रुका, फिर हम लोगों ने आपके सामने बैठे हैं नगर पालिका अध्यक्ष चिन्याली सौड़, जहां पर कांग्रेस का अलग कैंडिडेट था, भाजपा का अलग कैंडिडेट था, और लगभग मुख्यमंत्रियों के भी कार्यक्रम लगे, मंत्रियों के भी कार्यक्रम लगे, परंतु मनोज भाई जीत कर आए। मनोज भाई जीत कर आए। टिहरी गज्जा से हमारे जो प्रत्याशी थे वो जीत कर आए। रुद्रप्रयाग से हमारे जो पालिका अध्यक्ष के प्रत्याशी थे वो जीत कर आए, और मुनस्यारी से हमारे पालिका अध्यक्ष जीत कर आए। ऐसे तमाम जगहों पर बहुत से जो हम लोगों ने 8-10 अध्यक्षों को खड़ा किया था, कुछ मामूली मतों से रह गए थे। परंतु कहने का मतलब यह है कि जब हमने ये शुरुआत करी, उसके बाद उपचुनाव केदारनाथ हुआ, उसके बाद निकाय चुनाव में भी जनता ने उस भरोसे को नहीं टूटने दिया, और जनता ने ये सांकेतिक रूप से हमें मैसेज दिया कि अब नहीं, अब कुछ नया हो। तो आपने उत्तराखंड का मैप देख रहे होंगे, और इस उत्तराखंड के मैप में हमने लिखा है कि संकल्प एक विकल्प का, जो विकल्प कई वर्षों से उत्तराखंड की जनता चाह रही है। हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहीं ना कहीं यहाँ की देवतुल्य जनता, यहाँ के संघर्ष करने वाले लोग, यहाँ के मुद्दों पर चिंतन करने वाले लोगों का कहना था कि आप सब लोग एक हो जाइए और आप सब लोग मजबूती से लड़ाई लड़िए। तो मैं कहना चाहता हूं कि हम आज संकल्प ले रहे हैं कि हम भविष्य में इस उत्तराखंड के लिए एक विकल्प देंगे, जिसका मैसेज की साफ शब्दों में हमने दिया है। परंतु हाल फिलहाल में हम लोग जो करने जा रहे हैं, मैं उसके बारे में थोड़ा आप लोगों को बता दूं। हम सब एक मंच पर आए, ये खुशी शायद हमें ही नहीं, आज उन तमाम लोगों को ये खुशी है जिन लोगों ने काफी बार हमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से कहा था कि आप सब एक मंच पर आइए, तभी उत्तराखंड की बेहतरी के लिए एक जो लड़ाई लड़नी है उसे बेहतर तरीके से लड़ा जा सकता है। तो हम लोगों ने उनके कहने पर आज ये फैसला लिया है, और निश्चित तौर पर अब ये सिलसिला आगे बढ़ेगा तो कारवां आगे भी बढ़ेगा, और ये सिलसिला आगे बढ़ेगा तो आज कांग्रेस भी नहीं चाहेगी कि राज्य के अंदर कोई ऐसी शक्ति पैदा हो। आज भाजपा भी नहीं चाहेगी कि राज्य के अंदर कोई ऐसी शक्ति पैदा हो सकता है कि वो लोग इस बीच कुछ तोड़ने मरोड़ने की स्थिति में आए, कुछ लोभ लालच देकर, डरा धमकाकर, तमाम प्रकार के यंत्र षड्यंत्र करके वो कुछ और भी कर सकते हैं।
तो मैं ये भी कहना चाहता हूं कि जब ये हम लोगों ने संकल्प लिया है, हम लोगों ने बहुत सारे अत्याचार भी झेले हैं और बहुत संघर्ष भी किया है। हम इस चीज को बेहतर तरीके से जान सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। आगे कारवां भी बढ़ेगा और निश्चित तौर पर बढ़ेगा, परंतु यह भी हो सकता है कि कहीं ना कहीं अगर इस प्रकार की कुछ चीजें षड्यंत्र होने लगे तो हो सकता है कि कुछ चेहरे आपको दिखें, कुछ ना दिखें। भविष्य के लिए मैं ये भी बता देना चाह रहा हूं कि भविष्य के लिए कुछ चेहरे दिखें, कुछ ना दिखें, ये भी मैं स्पष्ट कर दे रहा हूं, क्योंकि षड्यंत्र जो है वो तमाम प्रकार के राजनीतिक दल और तमाम प्रकार के ऐसे संगठन जो सत्ताधारी दल या विपक्ष से पोषित होते हैं, वो लोग ऐसे षड्यंत्र करेंगे। और हमारे बीच अभी ऋषिकेश से मेयर चुनाव जो लड़े हैं, मास्टर जी भी पहुंचे हैं, आपका भी स्वागत है। तो मैं उन्हीं शब्दों पर वापस आता हूं कि भविष्य में यह हो सकता है कि इस संगठन को तोड़ने की कोशिश हो, इस मोर्चे को तोड़ने की कोशिश हो और तमाम प्रकार की चीजें हो सकती है। तो उसके लिए भी अभी हम ये कह दे रहे हैं कि अभी हमने ये विकल्प दिया नहीं है, पर संकल्प एक विकल्प का है। हम भविष्य में हम 5 माह बाद दें, हम साल भर बाद दें, 1.5 साल बाद दें, परंतु इस उत्तराखंड के लिए हमारी ये कोशिश है कि इस उत्तराखंड की बेहतरी के लिए एक विकल्प हम लोग देंगे। वो समय निर्धारित करेगा कि भविष्य में जब विकल्प देना होगा कौन लोग खड़े हैं, कौन नहीं है, परंतु हमारी जो ये कोशिश है ये निश्चित तौर पर इस प्रदेश की बेहतरी के लिए है। और इस प्रदेश में वो लड़ाई चाहे मूल निवास की हो, वो लड़ाई भू कानून की हो, वो लड़ाई बेरोजगारी की हो, वो लड़ाई भ्रष्टाचार की हो, वो लड़ाई इस राज्य में जो 25 वर्षों से परिसंपत्तियों का बंटवारा नहीं हुआ है, जहां पर आप देख रहे होंगे कि उत्तर प्रदेश में भी हमारी योगी जी मुख्यमंत्री है, यहाँ भी भाजपा की सरकार है, केंद्र में भाजपा की सरकार है। जब इस स्थिति में हम लोगों को परिसंपत्तियों का हमारा अधिकार नहीं दे पाए तो निश्चित तौर पर यह बड़ी लड़ाई लड़ना लाजमी हो जाता है और जरूरी हो जाता है। तो ये तमाम प्रकार की जो चीजें हैं, इसको लेकर हम एक कार्यक्रम शुरू कर रहे हैं। चाहे इन लोगों ने भू कानून लाया हो, जो लचर भू कानून लाया है उसके खिलाफ भी है, जो यूसीसी थोपा है उसके खिलाफ भी है, और तमाम प्रकार के और मुद्दे जो हमने गिनाए हैं, और इसके अलावा जो स्थानीय मुद्दे होंगे उन मुद्दों पर भी है। तो हम लोग होली के तुरंत बाद एक कार्यक्रम जो लगभग 11 जिला मुख्यालयों में होंगे, और वो 11 जिला मुख्यालयों में 11 दिन वो कार्यक्रम होंगे, हम लोग उसकी शुरुआत करने जा रहे हैं। और उस कार्यक्रम का नाम जिला मुख्यालय में चिंतन गोष्ठियां रखा गया है। उस जिला मुख्यालय में जाकर तमाम सभी जो चेहरे हैं जो आपको दिख रहे हैं, वो सभी लोग जिला मुख्यालयों में जाएंगे, वहां के जो स्थानीय लोग हैं उनसे संवाद करेंगे, उनसे चिंतन करेंगे कि क्या चिंताएं इस प्रदेश के लिए हमारे मन में है और क्या चिंताएं तुम्हारे मन में है, क्या उसका समाधान है, कैसा लड़ा जा सकता है। ये कार्यक्रम आज हम तय कर रहे हैं, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से इस चीज को पब्लिश कर रहे हैं कि हम इसकी शुरुआत अपने देवभूमि के प्रथम धाम, हमारा जो है गंगोत्री को मानते हैं, यमुनोत्री को मानते हैं, माँ गंगा और यमुना का उद्गम वहां से है। सबसे बड़ी बात कि वहाँ काशी विश्वनाथ जी की नगरी है। और ये जो कार्यक्रम है इसकी शुरुआत उत्तरकाशी जनपद के जिला मुख्यालय से होगी। ये 16 तारीख को होना है, और इसके बाद 17 तारीख को टिहरी में होना है, टिहरी जिला मुख्यालय में होना है। 18 तारीख को ये पौड़ी में होना है, जिला मुख्यालय में होना है, और 25 को नैनीताल के जो मुख्यालय है हल्द्वानी में होना है। और उसके बाद आते हुए 26 को तो शायद गैप हो सकता है, या 26 या 27 को देहरादून में भी होगा। इसके लिए हम लगभग 11 जनपदों को कवर कर पा रहे हैं, जिन जनपदों पर अभी भू कानून, जो लचर भू कानून है, वो लादा है। ये लचर भू कानून क्या है, क्या इसमें कमियां हैं, क्या चीजें हैं, इन 11 जनपदों को भी हम बताएंगे। और फिर अलग से एक सामूहिक प्रेस करके निश्चित तौर पर जो सबसे ज्यादा कृषि भूमि हमारे हरिद्वार और उधम सिंह नगर में थी, वहां जिस प्रकार से खुली छूट अगर कर दी गई है कृषि भूमि के लिए भी, तो निश्चित तौर पर उसका भी संज्ञान लेकर उस पर भी अपनी बात रखेंगे। परंतु फिलहाल के लिए हमारा ये कार्यक्रम है, इस कार्यक्रम में तमाम ये मुद्दे होंगे जो हम लोगों ने गिनाए हैं। और उसके बाद
और भी आगे के जो कार्यक्रम होंगे, परंतु इसके अलावा एक विशेष बात ये रह गई है कि हम सब तो हैं ही, 2 से 3 दिन के अंदर लगभग वास्तविक रूप में हमारी रीड है, हमारी सलाहकार कमेटी है या ये है, उनके भी नाम आपके बीच में 2 से 3 दिन में लाए जाएंगे। और निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि आज ये बड़ा शुभ दिन होगा कि इस प्रकार का संयोग एक बना है। नहीं तो 25 वर्षों से उस उत्तराखंड में अलग अलग छतरी के नीचे तमाम प्रकार के लोग लड़े, अलग अलग मुद्दों पर लड़े, और रिजल्ट भले ही कई जगहों पर निकला है, परंतु वो रिजल्ट किसी विशेष मुद्दे पर निकला है, किसी अलग मुद्दों पर निकला है, सामूहिक रूप से कोई रिजल्ट नहीं निकला है। और हमने संकल्प एक विकल्प का इसलिए रखा है, जिनसे बात नहीं हो पाई है, वो कोई संगठन हो, जिनसे बात नहीं हो पाई है वो कोई क्षेत्रीय राजनीतिक दल हो, उन लोगों से भी वार्ता शुरू कर दी जाएगी। हम लोग कार्यक्रमों में जाएंगे, पर हमारी जो और तमाम प्रकार के जो वरिष्ठ लोग हैं वो उनसे मुलाकात करने का समय लेकर उनसे विचार विमर्श करेंगे किस प्रकार की चीजें हो रही है। इसीलिए ये दिया है कि अभी विकल्प नहीं है, पर संकल्प एक विकल्प का है कि हम विकल्प देंगे। वो विकल्प 4 महीने बाद दें, 5 महीने बाद दें, साल भर बाद दें, 1.5 साल बाद दें, पर इस उत्तराखंड को एक विकल्प देने की जरूरत थी, जो तमाम लोगों ने हमें अपने सुझावों के माध्यम से बोला था, और हम उसी और कदम बढ़ा रहे हैं। निश्चित तौर पर ये आगे बढ़ेगा और इस उत्तराखंड में एक नई क्रांति लाएगा। तो मैं इन्हीं शब्दों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं, और हमारे और भी सहयोगी हैं वो सब अपनी बात रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के नवनियुक्त अध्यक्ष भव्य कुमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने सारी सूचनाएं आपने दे दी हैं। मैं अब पिछले 2 साल से उत्तराखंड के अंदर मूल निवास और भू कानून समन्वय संघर्ष समिति और ये जो आंदोलन चल रहा है उसके ध्वजवाहक और उत्तराखंड स्वाभिमान मोर्चा के नवनियुक्त महासचिव मोहित टिपरी जी से आग्रह करूंगा कि वो आपको संबोधित करें। अच्छा, इस बीच में पहला सेशन 17 मिनट का होगा, टाइम का भी आप लोग ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये सारे बंद हो सकते हैं हमारे। अच्छा, ठीक है। इतनी बैठनी नहीं है प्लीज। ये वाला किसका है? अब तो कार्यक्रम हो ही गया। इस बीच में अभी आपने देखा होगा कि ऋषिकेश नगर निकाय चुनाव में केवल उत्तराखंड ही नहीं बल्कि देश और विदेश में एक ऋषिकेश का नाम हम तो बोलेंगे कि रोशन किया है, और सारे उत्तराखंडियों को एक करने का काम जिन्होंने किया है। अब मास्टर दिनेश चंद मास्टर जी हमारे बीच में है, उनका हार्दिक स्वागत।